जम्मू आतंकी हमले में वाराणसी के काल भैरव इलाके के रहने वाले राजेश मिश्रा के बेटे अतुल मिश्रा 32 वर्ष और उनकी बहू नेहा मिश्रा 28 वर्ष भी घायल हुए हैं। दोनों वैवाहिक वर्षगांठ पर वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। शिवखोड़ी से कटरा लौटते समय रियासी में हुए आतंकी हमले में बस ड्राइवर को गोली लग गई और बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। अतुल मिश्रा और उनकी पत्नी के घायल होने की सूचना जम्मू प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद राजेश को दी। अतुल की मां का रो रो कर रात भर परेशान रही, पर सुबह बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद अब उन्हें राहत मिली है। राजेश ने सरकार और काशी के सांसद से एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। अतुल की मां की आंखें रह रह करके डबडबा जा रही हैं। कैमरे पर रो दी और कुछ भी बोल नहीं सकी। बाद में उन्होंने बताया कि अतुल और नेहा की शादी 7 जून 2023 को हुई थी। अतुल ने मुझे 5 तारीख को बताया कि मां, हम और नेहा शादी की वर्षगांठ मनाने वैष्णो देवी जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों जम्मू रवाना हो गए। दोनों जाते समय बहुत खुश थे। अतुल मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने बताया कि उनका बेटा पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करता है। शादी की पहली वर्षगांठ पर दर्शन करने के लिए वाराणसी से 6 तारीख को निकला था और 7 तारीख को वहां पहुंचकर दर्शन को निकला और रात में मां का वैष्णो देवी का दर्शन कर अगले दिन 8 जून को वापस कटरा आ गया। रात भर कटरा रुककर दोनों 9 तारीख को शिवखोड़ी दर्शन के लिए निकल गए। वहां से शाम में लौटते समय रियासी में बस पर आतंकी हमला हो गया। रोशन ने आगे बताया कि रात 10 बजे के बाद मेरे नंबर पर जम्मू प्रशासन के किसी अधिकारी का फोन आया और अतुल के बारे में पूछताछ की और उसके बाद स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बेटे और बहू दोनों घायल हैं। बेटे को हाथ में और बहू के सिर में चोट आई है, दोनों ठीक हैं। अतुल ने अपने पिता को बताया कि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी तो सभी लोगों की चोटें आई हैं। जो लोग पीछे बैठे थे वो आगे की तरफ यात्रियों पर आ गए। बेटे अतुल के हाथ में फ्रैक्चर हैं और अंदरूनी चोटें आई हैं, जबकि बहू के सिर में चोट है। राजेश ने बताया कि बेटे से तो वीडियो कॉल पर बात हुई, पर बहू को सिर्फ देख पाए, वह बात नहीं कर पाई। 10 बजे के बाद जम्मू प्रशासन द्वारा उससे बात हुई। उस समय उसने बताया पूरी की मतलब कि चोटें वोटें आई हैं और फिर उसके बाद सुबह वीडियो कॉलिंग द्वारा बच्चे से बात हुई है, चोटें आई हैं। उस समय जो कुछ हुआ तुमने क्या बताया, कैसे ये सारी चीजें हुई और कैसे उसने अपनी जान बचाई? उसने यही बताया कि जब शिवखोड़ी से बस रिटर्न हो रहा था तो उसी समय आतंकवादियों ने ड्राइवर सामने आके बस में खाकी वस्त्र पहन के ड्राइवर को गोली मारी और फिर वो बस खाई में चली गई। 30-40 राउंड की गोली मारी। बच्चे ने अपना सीट के नीचे से पति पत्नी ने जान बचाया। उसी के कारण उसके हाथ और माथे में चोटें आई हैं। क्या चाहते हैं आप? कैसी स्थिति है बेटे बहू की और क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं कि सुरक्षित बच्चे आ जाएं और प्रशासन से यही चाहते हैं। और मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से, तीसरी बार आप बने हैं और ये पाकिस्तान को इसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा देश इजराइल हमास को अकेले वो साल भर से लड़ रहा है। इतने मुस्लिम कंट्रियों में आप एक बगल में पाकिस्तान को इस तरह कितना आप झेलेंगे? आप इसको घर भीतर घुस के या स्ट्राइक करके उसको निकाल के मारिए। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 370 हट जाने के कारण इन्होंने इसी तरह करते रहेंगे। आप आंख मूंद के बैठे रहेंगे, इसी तरह ये लोग करते रहेंगे। आपको आगे बढ़ के ये करना चाहिए। आपका विश्व में कितना डंका बजता है।